हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज सुनामी. अब बच्चों, सुनामी क्या होता है? इसमें टी जो है बच्चों साइलेंट रहता है. सुनामी, सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, जापानीज वर्ड है. और सुनामी दो वर्ड से मिलता है. सु मीन्स हार्बर और नामी मीन्स वेव. तो यहाँ पे जो है सुनामी की बात की गई है और आप लोगों को भी याद होगा या आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि सुनामी वर्ड पढ़ा होगा. तो सुनामी क्या होता है बच्चों? पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुनामी. तो सुनामी क्या होते हैं? लार्ज वेव होती हैं कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी. समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक के, जब सबको पता है अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती हैं. तो अंडर द सी भी जो है बहुत हलचल मचती है और उससे जो है फोर्स से जो है पानी बाहर को आ जाता है. उसे हम कहते हैं सुनामी. तो सुनामी क्या है? लार्ज वेव है कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द वाटर सी, या जो भी कह सकते हैं आप. अंडर द सी वाटर बाय फोर्स जो है ये पानी बाहर आता है. इतने फोर्स से आता है कि आप लोगों को पता है कितना डिस्ट्रक्शन करता है. तो यहाँ पे बच्चों छोटी छोटी डिफरेंट स्टोरीज पढ़ी लिखी गई है और जो क्या बताते हैं सरवाइव कैसे कर रहे हैं लोग. और करेज, दो वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं, करेज एंड सर्वाइवल. तो करेज मीन्स हिम्मत दिखाइए कैसे यहाँ पे लोगों ने. तो छोटे छोटे स्टोरीज से बताइए और किस तरह से सर्वाइव, जो बच गए हैं वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं. सेकेंड थिंग यहाँ पे बताया गया है कि 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी उसने थाईलैंड एंड सम, किसको हिट करा था? हिट्स थाईलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. और कौन कौन से पार्ट्स करे थे इंडिया के? तमिलनाडु एंड अंडमान निकोबार. और वहीं के जो है यहाँ पे स्मॉल स्टोरीज जो हैं हम पढ़ने जा रहे हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी ड्यू. फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, पोएम हम कर चुके हैं. दिस इज योर सेकंड चैप्टर. क्लियर? फर्स्ट चैप्टर जो है हमने पढ़ा था और कौन सा था वो? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड द स्टोरी इज द आंट एंड द क्रिकेट. पोएम कौन सी थी? द आंट एंड द क्रिकेट. आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज द सुनामी. सुनामी दो वर्ड से हैं मिलके बनाया एंड इट इज अ जापानीज वर्ड. टी इज योर साइलेंट. टी क्या है बच्चों? यहाँ पे साइलेंट रहेगा. सुनामी. अब सुनामी देखो किस तरह से वेव्स आती हैं और ये क्या करते हैं? अंडर अर्थक्वेक अंडर द सी. ए सुनामी इज अ लार्ज एंड पावरफुल. इतनी पावरफुल होती है कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी. अर्थक्वेक के किसके कारण आती है? अर्थक्वेक के कारण आती है और बहुत फोर्स हो जाता है जब अंदर, तो ये पानी जो है बाहर निकलता है और इतने फोर्स से निकलता है. वेव वही रहती है बट इतनी पावरफुल हो जाती है, इतनी लार्ज हो जाती है कि कितना डिस्ट्रक्शन करते हैं ये आप लोगों को क्लियर है. ऑन 26 यहाँ पे जिसकी बात करी है वो 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी. ये सुनामी हिट थाईलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. कौन कौन से? सच एज द अंडमान निकोबार आइलैंड्स. आइलैंड्स आपको पता है कि यहाँ पे क्या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. और आइलैंड क्या होता है? सराउंडेड बाय वाटर. ए लैंड ऑफ पीस सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. ये आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि डेफिनेशन पढ़ी होगी आइलैंड की. एक पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से किससे कवर रहता है? सराउंडेड रहता है वाटर से. तो ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड. तो यहाँ पे दो आइलैंड अंडमान एंड निकोबार इंडिया के जो है उनकी बात करी गई है एंड द तमिलनाडु कोस्ट. और तमिलनाडु भी आपको पता है कि साउदर्न कोस्ट में है और जब भी कोई सुनामी आती है तो उसका इफेक्ट जो है तमिलनाडु पे पड़ता है. क्लियर? हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे दो वर्ड यूज है, करेज एंड सर्वाइवल. करेज मैंने हिम्मत. कैसे लोगों ने इस समय में जब डिजास्टर था तब कैसे जो है अपनी हिम्मत दिखाई, करेज दिखाई. एंड सर्वाइवल, और जो बच गए हैं वो कैसे जो है सर्वाइव कर रहे हैं. यहाँ पे जो है स्मॉल स्टोरीज के थ्रू जो है डिस्कस किया गया है. तो ये सुनामी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुनामी? ए सुनामी इज अ लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक. जब अर्थक्वेक आता है तो वाइब्रेशन, आप लोगों को पता है सारी चीजें नीचे गिर जाती हैं और उसी का जो इफेक्ट है किसमें पड़ता है? समुद्र में पड़ता है. और जो वेव्स आती है, ट्रिमर्स आते हैं नीचे जब समुद्र के अंदर, पानी के अंदर, तो उससे जो है क्या बनती है? सुनामी. और ये जो है बहुत पावर से जो है ऊपर आती है और जो है जितने वहां पे कोस्ट हैं या आइलैंड्स हैं उनको हिट करती है. तो ए सुनामी इज अ लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय
earthquake under the sea, समुद्र के नीचे, under the sea. On 26 दिसंबर, और यहाँ पे जिसकी बात करी गई है बच्चों, वो 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, और इसने किसको हिट करा था? सुनामी हिट थाईलैंड, थाईलैंड को हिट करा था, और देन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट. क्लियर? तो अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे क्या है? हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. डिड एनिमल सेंस? अब यहाँ पे कुछ जो है जानवरों की भी बात करिए कि जब सुनामी आया था, तो एक बात क्लियर कर दें कि जब सुनामी आया था तो ह्यूमन डेथ ज्यादा हुई थी इन कंपैरिजन टू एनिमल्स. जानवर जो है कम मरे थे, बट ह्यूमन जो है उनकी जो है नंबर्स जो थे वो ज्यादा थे. क्यों थे? क्योंकि एनिमल्स का में भी जो है सिक्स सेंस जो है काम करता है, क्योंकि उन्हें जो है पता चल जाता है पहले. तो यहाँ पे कुछ जानवरों की भी बात करी गई है कि उनको कैसे जो है पता चल जाता था कि अर्थक्वेक आएगा या कुछ होने वाला है, डिजास्टर होने वाला है, तो वो भाग जाते हैं. तो यहाँ पे जो है डिड एनिमल सेंस दैट इज सुनामी वाज कमिंग, जिसके कारण जो है उनकी डेथ जो है, डेथ रेट कम था इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग्स. क्लियर? Some stories suggest that they did. यहाँ पे कुछ स्टोरीज हैं, छोटी छोटी स्टोरीज हैं, उसके थ्रू जो है बताया गया है कि किस तरह से लोगों ने जो है करेज दिखाया है, हिम्मत दिखाई है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये सुनामी दिखाई है कि वेव्स जो है इतनी पावरफुल होती है कि रुकने का नाम नहीं लेती, इतनी फोर्स से आती है और कुछ ही सेकंड में जो है इतना डिस्ट्रक्शन कर देती है कि आप लोगों ने जो है देखा भी होगा कि हमारे जितना कोस्टल एरिया है, जितना हमारा पेनिनसुलर है डाउन पे साउथ पे, तो हमेशा उस पे जो है इफेक्ट होता है. क्योंकि जो हमारा क्या है पेनिनसुला, व्हाट इज पेनिनसुला, ये भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. पेनिनसुला होता है कि अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, तीन साइड से पानी से ढका रहता है. जैसे हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जितने नीचे का साउथर्न पार्ट है, क्या है? पेनिनसुला है, क्योंकि वो थ्री साइड से क्या है? पानी से ढका हुआ है, कवर्ड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स. और आइलैंड क्या होता है? पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स. क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. तो यहाँ पे क्योंकि आइलैंड की भी बात करिए और तमिलनाडु की भी बात करिए. क्लियर? अब यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने बताया है कि यहाँ पे कुछ स्टोरीज बताई गई हैं ऑथर ने कि किस तरह से सुनामी ने जो है थाईलैंड और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया को जो है किस तरह से हिट करा था. तो यहाँ पे पार्ट्स में है, छोटे छोटे जो है पार्ट्स में जो है स्टोरी जो है चैप्टर को कंप्लीट किया गया है यहाँ पे. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ. These stories are from all Andaman and Nicobar. अब यहाँ पे जो स्टोरीज हैं वो कहाँ की है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के. यहाँ पे देखो आइलैंड दिखाया गया है, ये आइलैंड है और इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ जो है पानी है. यहाँ पे अंडमान आइलैंड है एंड दिस इज निकोबार आइलैंड. अब यहाँ पे कुछ जो है जगहों का जो है यहाँ पे डिस्कस किया है, तो वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा. एक जो है यहाँ पे किसकी बात है? कैचल की बात करी गई है. अभी जैसे जैसे आएगा देन आई टेल यू. और एक है नॉन कावरी की बात की गई है और पोर्ट ब्लेयर की भी है. तो अभी जैसे जैसे आएगा देन आई विल टेल यू और आई विल मार्क द, जो भी प्लेस है उसको हम मार्क कर लेंगे या जो सिटी है उसको हम मार्क करेंगे. क्लियर? तो ये हमारा अंडमान है, दिस इज निकोबार आइलैंड. These stories are all from Andaman and Nicobar Island. ये अंडमान और निकोबार. अब यहाँ पे एक वर्ड है आर्चीप्लैगो. अब व्हाट मीन बाय आर्चीप्लैगो? आर्चीप्लैगो किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स. आर्चीप्लैगो. वर्ड मीनिंग भी साइड बाय साइड हम लिखते रहते हैं बच्चों. Archipelago means, first meaning is archipelago, a group of many islands. And the surrounding sea. सागर से ढका जो है क्या है? महाद्वीप का समूह. ठीक है.
है। तो आर्किपेलागो, तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार की दो की बात करी है, और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इग्निशियस की बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ पे जॉब करते थे, कोऑपरेटिव पे। इग्निशियस, तो आप ध्यान देंगे जिन जिन का यहाँ पे जो है करेक्टर बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से सरवाइव किया था, ये किस तरह से करेज दिखाया था, तो वहां पे यहाँ पे जो है छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू जो है बताने की कोशिश करिए। तो इग्निशियस कौन था, एक मैनेजर था, कहाँ पे था, ही वॉज अ मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। जैसे अभी मैंने बताया कैचल की बात करी है, तो यहाँ पे कैचल ये दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये निकोबार आइलैंड है, निकोबार आइलैंड में कैचल जो एक जगह है, वहां पे जो है इग्निशियस कौन थे, एक मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। His wife woke him up at 6 a.m. अब वो जो उनकी वाइफ थी, उन्हें नहीं पता चला, तो उनकी वाइफ को जो है 6 बजे जो है उन्होंने उसको उठाया, वेक वो। तो किसको उठाया, इग्निशियस को, अपने हस्बैंड को उठाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे जो है लग रहा था कि भूकंप आने वाला है। तो उसने अपने हस्बैंड को क्या करा, कितने बजे उठाया, हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 a.m. मॉर्निंग में, बिल्कुल 6 बजे, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्योंकि उसे लग रहा था, क्या लग रहा था उसको, शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। इग्निशियस केयरफुली, अब इग्निशियस ने क्या करा, अब जब अर्थक्वेक आता है बच्चों, क्या आता है, पूरी बिल्डिंग हिल जाती है और सामान जो है गिरने लगता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही डिड, इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट डाउन ऑन द ग्राउंड। और उसने क्या करा, सावधानी से जो है अपना टेलीविजन जो है क्या करा, उसको उतारा, सेट ऑफ इट्स टेबल, टेबल से उतारा, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, नीचे रख दिया। क्यों रख दिया, उसे डर था कि अगर अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, जैसे उसकी हिज वाइफ टोल्ड कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो उसने एकदम से क्या करा, व्हाट ही डिड, कि उसने अपना टेलीविजन, सेट ऑफ इट्स टेबल, took his television set of its table and put it down on the ground, नीचे रख दिया, so that it would not fall, कि वो नीचे ना गिरे, अगर अर्थक्वेक आता भी है तो ये नीचे ना गिरे। that is why उसने क्या करा, he took it down. Then the family rushed out of the house. अब obvious है, earthquake आने वाला है तो सारे लोग कहाँ जाते हैं, हमें भी ओपन प्लेस में चले जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उसमें, earthquake जब आता है तो बच्चों क्या होता है कि बिल्डिंग गिरने लगती है, जो भी होता है नुकसान होता है बहुत ज्यादा। तो हमें शेल्टर के नीचे नहीं होना चाहिए, मे बी अगर वो गिरता है तो हम जो है उसके नीचे दब जाएंगे। तो हमें हमेशा कहाँ जाना चाहिए, ओपन एरिया में जाना चाहिए, पेड़ के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ओपन एरिया में दौड़ के चले ही जाना चाहिए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, तो पूरी फैमिली जो थी उनकी, इग्निशियस की, कहाँ चली गई, बाहर निकल गई घर से। रश्ड आउट मीन्स वेंट अवे। तो यहाँ पे आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से जो है आपको अर्थक्वेक में प्रिकॉशंस को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है प्रिकॉशंस बताई जाएगी आपको। रश्ड आउट मीन्स वेंट अवे। When the tremors stopped, they saw the sea rising. और जैसे ट्रमर्स जो है रुक गए, स्टॉप हो गए, तो क्या हुआ बच्चों, तो उन्होंने देखा जो सी वाटर था वो क्या कर रहा था, राइज कर रहा था, सी वाटर राइजिंग। तो जैसे ही उसकी वाइफ ने जो है इग्निशियस को, जो कि क्या थे, ही वाज मैनेजर इन, मैनेजर कहाँ के थे, मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एट कैचल। तो यहाँ पे मैंने मार्क करा है कैचल, और ये क्या है कि स्टोरी है, निकोबार आइलैंड की स्टोरी है। जैसे मैंने अभी बताया कि आइलैंड की डेफिनेशन क्या होती है, आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं थ्रू द पिक्चर कि किस तरह से मैप के थ्रू भी देख रहे हैं कि ये पीस ऑफ लैंड है, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। तो यहाँ पे जो है अर्थक्वेक के कारण जो है क्या आया था, सुनामी आया था, और उसने जो है कुछ पार्ट, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कुछ पार्ट्स थाईलैंड को हिट करा था, और उसके बाद जो है इट हिट सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, और कौन कौन से कहते हैं, अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु कोस्ट। तो यहाँ पे जो है बात है, यहाँ पे अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अंडमान निकोबार जो है आर्किपेलागो की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और यहाँ पे इग्निशियस जो थे वो बैंक में नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर थे इन कैचल। और उनकी वाइफ ने अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM में जो है, हिज वाइफ वुक हिम
उन्हें उठा दिया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अर्थक्वेक जो है, ट्रेमर्स जो है अर्थक्वेक के जो है आ रहे हैं और उन्हें फील हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, व्हाट ही डिड, इग्नियस ने जो है टुक हिज, क्या करा था, टुक हिज टेलीविजन सेट एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में रख दिया था, और पूरी फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप, व्हाट दे सॉ द सी राइजिंग, की सी का जो पानी है वो क्या कर रहा है, ऊपर तेजी से उठ रहा है। क्लियर? तो ये सब कहाँ की स्टोरी थी, कैचल की थी। और कैचल में कौन सी जगह थी, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताती रहती हूँ कि किसकी बात कर रहे हैं, इग्निशियस। तो इग्निशियस कौन है बच्चों, मैनेजर। कहाँ पे मैनेजर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कहाँ पे, कैचल में। और कैचल कहाँ है बच्चों, निकोबार आइलैंड। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जैसे उन्होंने देखा कि ट्रिमर्स जो है स्टॉप हो गए, व्हाट दे सॉ द सी राइजिंग, द वाटर ऑफ द सी राइजिंग। इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father. अब मदर्स के फादर के दो बच्चों ने, उनके दो बच्चों ने क्या करा, क्योंकि सब जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, और अचानक ऐसा होता है कि डिजास्टर आ रहा है या अर्थक्वेक आ रहा है, तो किसी को पहले नहीं पता होता है, क्योंकि अचानक आता है। ये खाली जानवर जो है पहले जो है उन्हें पता चल जाता है, उनको इंटीमेशन हो जाती है, बट हमें नहीं पता चलता है कि आने वाला है, क्योंकि उनका सिक्स सेंस जो है इस समय काम करता है। तो जैसे ही जो है केओस, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है, आपकी बुक में भी दिया है, केओस। केओस में नहीं होते कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, कि सारी चीजें जो है पूरी जो है कंफ्यूजन थी, कंफ्यूजन था, डिसऑर्डर थी। और क्योंकि किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि एकदम से अर्थक्वेक आ गया, तो टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, जो दो बच्चे थे उनके, राइट, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, किसके, इग्नियस की बात हो रही है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर थे, उनके जो दो बच्चे थे, उन्होंने किसका हाथ पकड़ लिया, caught hold of the hands of their mother's father, मम्मी के फादर मीन्स नाना जी के ग्रैंडफादर के जो है हाथ पकड़ लिया, एंड मदर्स ब्रदर, और मदर्स के ब्रदर कौन भी, मामा जी। तो नाना जी और मामा जी के जो है उन्होंने क्या कर लिया, हाथ पकड़ लिया, दो बच्चों ने। किस किसके, इग्निशियस के दो बच्चों ने। एक ने जो है मदर्स के फादर का, मदर के फादर, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी कैसे, तो आपको पता होना चाहिए, काकी के लिए हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी कैसे। तो मदर्स फादर ने मदर के फादर का और मदर के ब्रदर का जो है दो बच्चों ने हाथ पकड़ लिया, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और सारे किस तरफ भाग रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टा भाग रहे थे। ही नेवर सॉ देम अगेन, और इग्निशियस ने जो है उनको दोबारा नहीं देखा, ही नेवर सॉ देम अगेन, क्योंकि इतना ज्यादा जो है लोग कंफ्यूज हो गए थे और इधर उधर भाग रहे थे। तो उन्होंने भी जो है अपने जो है मदर के फादर का और मदर के ब्रदर का जो है हाथ पकड़ा और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ लिया। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, अब जो उनकी वाइफ थी वो भी जो है पानी में जो है बह गई। जिन्होंने जो है सुबह बताया था 6 बजे कि उन्हें फील हो रहा है कि अर्थक्वेक जो है, एक फीलिंग आई थी उनको कि अर्थक्वेक की जो है आने वाला है, और किस तरह से उन्होंने उसको अपने हस्बैंड को उठाया था। तो वो भी जो है, हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। अब उसके कितने बच्चे थे, दो बच्चे तो जो है नाना और मामा के साथ चले गए अपोजिट डायरेक्शन में, वाइफ जो है उनकी बह गई है, और जो 3 बच्चे और बचे थे, हु केम विद हिम, जो इग्निशियस के साथ थे, खाली वो जो है 3 बच्चे जो है हिम विद हिम वर सेव्ड, ओनली 3 चिल्ड्रन वर सेव्ड। क्लियर? तो किस किस की दो बच्चे तो हैं, ही नेवर सॉ देम अगेन, वाइफ जो है उनकी स्वेप्ड हो गई थी, 3 बच्चे जो हैं उनके बचे थे, जो कि किसके साथ थे, इग्निशियस के साथ थे। तो यहाँ पे वाइफ जो थी क्या हो गई, स्वेप्ड अवे, बह गई थी पानी में, स्वेप्ट
और 3 बच्चे जो है उनके बचे थे, सेव्ड। 3 children were saved, जो उनके साथ थे। और जो 2 बच्चे थे, 2 children never saw them again. तो मे बी वो कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। तो ये पूरी स्टोरी किसकी थी? इग्निशियस की थी। तो ब्रीफ में एक बार इसको ओवरव्यू देखते हैं। इग्निशियस थे, ही वाज मैनेजर, कहाँ थे? ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कहाँ पे थे? इन कैचल। और कैचल कहाँ है? निकोबार आइलैंड। और उनकी वाइफ जो है, जब उन्हें पता चला था तो सब जो है दे रश्ड आउट। और वाइफ जो थी वो स्वेप्ट हो गई। 2 बच्चे जो थे मामा और नाना जी के साथ जो है, मदर्स फादर और मदर्स ब्रदर के साथ जो है चले गए थे। और उनको जो है ही नेवर सॉ देम अगेन। और जो 3 बच्चे जो उनके साथ थे विद हिम वर सेव्ड। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ इग्निशियस। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से उनकी फैमिली जो है पूरी कैसी हो गई थी, बिखर गई थी। वाइफ बह गई थी, 2 बच्चे खो गए थे मीन्स कहीं चले गए थे। उनको जो है ही नेवर सॉ देम अगेन। और 3 बच्चे जो उनके साथ थे खाली वो बचे थे। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड स्टोरी। संजीव वॉज ए पुलिसमैन। अब यहाँ पे संजीव की बात है। संजीव कौन थे? एक पुलिसमैन थे, पुलिसमैन सर्विंग इन द कैचल आइलैंड। ये भी स्टोरी इज फ्रॉम कैचल। क्लियर? तो कैचल की स्टोरी है ये भी कि संजीव वॉज ए पुलिस मैन सर्विंग इन द कैचल आइलैंड ऑफ द निकोबार आइलैंड, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, आर्कीप्लागो बोलते हैं। आर्कीप्लागो मींस ग्रुप ऑफ आइलैंड, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, उनको मिला के जो है एक वर्ड हम यूज करते हैं आर्कीप्लागो। जैसे हम बोलते हैं बंच ऑफ कीज, बहुत सारी कीज होती है, हम क्या कहते हैं? बंच ऑफ कीज या हर्ड ऑफ कैटल। क्लियर? तो यहाँ पे भी जो है आर्कीप्लागो का मतलब होता है मींस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो यहाँ पे भी जो है संजीव जो है पुलिसमैन था और कहाँ जॉब करते थे? कैचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। अब इन्होंने जो है किसी तरह से अपने आप को जो है मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को जो है बचा लिया था। सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। किसी तरह से अपने आप को किस किस को बचाया था? अपने आप को, वाइफ को, एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। जो अर्थक्वेक की जो सुनामी की जो वेव्स थी उससे उन्होंने जो है किसी तरह से अपने आप को सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। और सुनामी की वेव से किसी तरह से उन्होंने अपने आप को जो है, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को जो है बचा लिया था। बट देन ही हर्ड, और उसके बाद उसने एक आवाज सुनी कि कोई जो है चिल्ला रहा था। ही हर्ड, क्या सुना उसने? क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। राइट? तो उन्होंने क्या सुना? बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस का कुक था उसकी वाइफ जो है हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। और क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया था। बट अगर कोई उस समय जो है हेल्प के लिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसी स्थिति सिचुएशन हो जाती है, तो उन्होंने किस तरह से अपने आप को सेव करा था। बट जैसे ही उन्होंने एज ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, और जॉन कौन थे? गेस्ट हाउस के कुक थे, उनकी वाइफ जो है हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तो संजीव ने क्या करा? जंप्ड इनटू द वाटर। संजीव कौन थे बच्चों? पुलिसमैन थे जो कैचल में जो है जॉब करते थे, सर्विस करते थे। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? जॉन की वाइफ को लिए। और जो जॉन कौन था? गेस्ट हाउस का कुक था। तो उन्होंने जैसे ही जो है वहां पे क्या करा? जंप कर दिया। कहां पे? पानी में जो है उनको बचाने के लिए। टू रेस्क्यू हर, रेस्क्यू हर मींस टू सेव, टू सेव किसको बचाने के लिए? जॉन की वाइफ को। हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, पर दोनों के दोनों क्या हुए? पानी में, क्योंकि इतना ज्यादा जो है उसमें फोर्स था, दोनों को जो है फ्लोटेड अवे। स्वेप्ट अवे मींस फ्लोटेड अवे, बह गए दोनों के दोनों। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से संजीव ने जो है अपनी जो है वाइफ को, अपने आप को और अपने बच्चे को जो है किस तरह से बचा लिया था। बट क्योंकि उस समय ऐसा रहता है कि
कोई अगर हेल्प के लिए चिल्ला रहा है तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना जो है बच्चों किस तरह से जो है वहां पे पानी के अंदर जो है जंप कर दिया था टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, और दोनों जो थे कहाँ गए, बह गए। क्लियर। तो यहाँ पे जो है हमने पढ़ा था, सबसे पहली स्टोरी पढ़ी थी हमने इग्निशियस की। तो हमने सबसे पहले बच्चों इग्निशियस की स्टोरी पढ़ी थी कि इग्निशियस कौन थे, मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन कैचल, कैचल में। और उनकी वाइफ ने जो है उन्हें कितने बजे उठाया था, 6 बजे उठाया था मॉर्निंग में। और उन्होंने बताया था कि उनको किस तरह से जो है क्या है फीलिंग आ रही है, किसकी, अर्थक्वेक की, कि अर्थक्वेक आने वाला है, इस टाइप का उन्हें आभास हो रहा था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन। अब इग्निशियस ने क्या करा कि होता है ना कि अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, सारी चीजें जो हैं ट्रिमर्स आते हैं और इधर उधर जो है वाइब्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि चीजें गिरने, तो सडनली उनके दिमाग में आया। और इग्निशियस ने क्या करा, केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स, और क्या करा, टेबल से उठा के पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल, जिससे गिरे ना। और उसके बाद पूरी फैमिली जो है, फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, पूरी फैमिली जो है बाहर भाग गए, बाहर के लिए वेंट अवे। जैसे यहाँ पे बताया था कि रश्ड आउट का मीन्स क्या होता है, वेंट अवे, बाहर की तरफ जो है भागे। और जब जो है ट्रिमर्स रुक गए थे तो व्हाट दे सॉ द सी राइजिंग, सी जो है क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा पानी जो है बाहर की तरफ फोर्स से आ रहा था। इन द केओस, अब केओस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है डिसऑर्डर, सारी चीजें जो थी डिसऑर्डर थी, सब लोग जो थे दे वर कंफ्यूज। और टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, अब यहाँ पे बताया गया है कि उनके जो 2 बच्चे थे उन्होंने क्या करा, जल्दी से जो है अपने मदर्स के फादर का और मदर्स के ब्रदर का जो है हाथ पकड़ा एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में जो है वो दौड़े। ही नेवर सॉ, अब यहाँ इग्निशियस ने जो है उन्होंने ही नेवर सॉ देम अगेन, दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी वाइफ जो थी वो भी पानी के साथ बह गई। ओनली द 3 चिल्ड्रन वर सेव्ड, और तीन बच्चे जो हैं उनके बच गए थे जो उनके साथ थे विद हिम। क्लियर। तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कि पहली स्टोरी हमने क्या पढ़ी थी, इग्निशियस की पढ़ी थी। तो इग्निशियस कौन थे, बैंक में क्या थे, मैनेजर, सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर। कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये कहाँ था, कैचुअल में। वो कैचुअल का है निकोबार आइलैंड। अब यहाँ पे जब अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ, 2 बच्चे जो हैं, वाइफ जो है उनकी क्या होगी, स्वेप्ट अवे। 3 children never saw them again. Two children, sorry. 3 children were saved. तो 3 जो चिल्ड्रन थे वो क्या हुए बच्चों, बच गए। 3 children were saved. तो ये स्टोरी थी इग्निशियस की, तो ये ब्रीफ में मैंने स्केच कर दिया है जिससे आपको लर्न हो जाएगा कि इग्निशियस कौन थे, मैनेजर थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में थे इन कैचल। और उनकी जो वाइफ थी वो स्वेप्ट अवे हो गई थी, बह गई थी पानी में। 2 जो चिल्ड्रन थे उनको उन्होंने कभी नहीं देखा था, नेवर सॉ देम अगेन। और जो 3 बच्चे थे वह सेव, जो किसके साथ थे, इग्निशियस के साथ थे, खाली वो बचे थे, अदरवाइज जो है पूरी फैमिली जो है उनकी बिखर गई थी, सब सेपरेट हो गए थे एक दूसरे से। वाइफ की स्वेप्ट हो गई थी, बच्चों का पता नहीं चला क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में अपने मदर्स के फादर के साथ, नाना और किसके साथ, मैटरनल अंकल के साथ जो है चले गए थे। और किस तरह से 3 बच्चे जो उनके साथ थे ओनली दे वर सेफ। दूसरी कहानी हमने पढ़ी थी संजीव की, जो कि कौन थे, पुलिसमैन थे और कहाँ सर्विस करते थे, वो भी कैचल में आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, वहां पे जो है वो जॉब करते थे। एक क्या थे, पुलिसमैन। संजीव कौन थे, पुलिसमैन थे, सर्विंग इन द कैचल आइलैंड ग्रुप ऑफ
और किस तरह से अभी हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने आप को जो है बचा लिया था, अपनी वाइफ को बचा लिया था और डॉटर को बचा लिया था। बट व्हेन ही हर्ड द, किसकी आवाज सुनी थी उन्होंने? क्राइज फॉर हेल्प। किसकी? वाइफ ऑफ जॉन। जॉन कौन था बच्चों? कुक था, गेस्ट हाउस का कौन था? कुक था। उसकी वाइफ जो है किसके लिए हेल्प कर चिल्ला रही थी, हेल्प के लिए क्राई कर रही थी। तो जैसे ही उन्होंने जो है पुलिस, क्योंकि वो पुलिसमैन थे, संजीव थे, और उन्होंने जैसे जो है सुना, उनकी आवाज सुनी हेल्प के लिए, तो ही जम्प्ड into the water to rescue. Rescue means to save. उनको बचाने के लिए है, उन्होंने क्या करा? Jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. दोनों के दोनों जो हैं पानी में गए गए। तो इस तरह से संजीव की फैमिली में भी सब जो है, कौन कौन बचा था? उनकी वाइफ और बेबी बचा था, और खुद जो है वो किसको बचाने के जो है, जॉन की वाइफ को बचाने के लिए गए थे, और वहां पे दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे। तो बच्चों अभी हमने सुनामी चैप्टर, सेकंड चैप्टर, दिस इज द सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी ट्यू। तो अभी हमने इसमें देखा कि सुनामी, और हमें डेफिनेशन पढ़ी कि सुनामी क्या होती है? लार्ज और पावरफुल वेव्स होती हैं कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। समुद्र के जो है नीचे किस तरह से वेव्स आती हैं फोर्स से, और किस तरह से नुकसान करती हैं। और यहाँ पे दो वर्ड्स मैंने बताया था, करेज और सर्वाइवल, जो है किस तरह से लोगों ने उस समय जो है हिम्मत करके जो है किस तरह से लोगों को बचाया था, और जो बच गए थे किस तरह से सरवाइव किया है। इसकी जो है छोटी छोटी स्टोरीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली स्टोरी हमने इग्निशियस की पढ़ी, जो कि क्या थे? मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कैचल में, और किस तरह से उनकी वाइफ जो है पानी में बह गई थी। दो बच्चे जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे, जिनको उन्होंने ही नेवर सॉ देम अगेन, और तीन बच्चे जो उनके साथ थे, ओनली दे वर सेव्ड। दूसरी कहानी हमने पढ़ी है, संजीव की पढ़ी है, कि जो पुलिस में थे, पुलिसमैन थे, और किस तरह से उन्होंने मैनेज करके अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी बेबी डॉटर को जो है बचा लिया था। बट जैसे ही उन्होंने जो है आवाज सुनी, क्राइज फॉर हेल्प, किसकी थी वो? वाइफ ऑफ जॉन। जॉन कौन था? गेस्ट हाउस का कुक था। और जैसे ही उन्होंने उसकी आवाज सुनी फॉर हेल्प, तो ही जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए गए, एंड बोथ ऑफ देम सेव्ड अवे। और किस तरह से दोनों जो है बह गए थे। ओनली फैमिली में कौन कौन बचा संजीव के? वाइफ और छोटा सी बेबी डॉटर। क्लियर? तो आई होप ये दोनों शॉर्ट स्टोरीज जो है आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।